वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की हमारी जो विषय रहेगा, आज की जो वीडियो रहेगी, यदि मैं उन पे बात करूं तो आज की वीडियो में जो हम हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उस पर हम जिक्र करेंगे। क्या उस पर नई अपडेट आ रही है, और हरियाणा ग्रुप सी भर्ती पर चर्चा करेंगे, और अंत में हम हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आप इसी प्रकार अपडेट चाहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लो। ठीक है। तो दोस्तों, यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले हरियाणा पुलिस की बात। ठीक है, हरियाणा पुलिस की बात करता हूँ तो आप सभी को पता है भाई, ठीक है, ये अपडेट पहले कल आ चुकी है कि लगभग 6000 जो भर्ती है वो आपकी होंगी हरियाणा पुलिस की। ठीक है, हरियाणा पुलिस की। और दोस्तों, बहुत जल्दी जो इसका विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण जो बात आई है वो आई है एज रिलैक्सेशन को लेकर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के टाइम में काफ़ी जो बच्चे हैं प्राइवेट जॉब छूट चुकी हैं उनकी, और इसी के चलते कोई वैकेंसी भी नहीं आई। उसी की वजह से क्या हुआ कि जो वो उम्र दराज हो चुके हैं, ठीक है ना, उनके लिए उम्र दराज होने के बावजूद उनके पास एक बहुत शानदार, ये कह सकते हो कि अवसर है इस बार उनको लगने का। तो जो एज रिलैक्सेशन दी गई है दोस्तों, ये 3 साल की दी गई है। ठीक है, 3 साल की। और दोस्तों, एक जो खास बात है ना इस एज रिलैक्सेशन की, वो ये रहेगी कि सिर्फ ये 2024 की जो भर्ती होंगी, ठीक है ना। तो एक तो कांस्टेबल के लिए, ठीक है, कांस्टेबल के लिए तो आ चुका है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए साथ में जो एसआई भर्ती होगी ना आपकी, एसआई भर्ती हरियाणा पुलिस की, उसमें भी एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। तो इसलिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनके ग्रुप सी में अच्छे नंबर बने हुए हैं वो आपकी फिजिकल और पीएमटी पीएसटी की तैयारी में लग जाए अच्छी तरीके से। उसमें आपके कम से कम 10 गुना या 15 गुना बुलाने की जो है एचएससी उसमें कोशिश कर रही है, अपनी तैयारी में जुटी हुई है। ठीक है, अब ये तो थी हरियाणा पुलिस से रिलेटेड। अब भाई जो और स्टूडेंट है और अन्य भर्तियों में जो विद्यार्थी है, उन्होंने भी एक मांग उठाई है एज रिलैक्सेशन को लेकर। उन्होंने बोला है कि अन्य सभी भर्तियों में भी, ठीक है, अन्य सभी भर्तियों में भी एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। ठीक है, अन्य सभी भर्तियों में भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि आप कोरोना का हवाला देते हुए, ठीक है, कोरोना का हवाला देते हुए यदि आप इस पर मांग उठाओगे, ठीक है, पत्र ज्ञापन अपने खुद के लेवल पर भी इसकी आप कोशिश करोगे, तो ये आपको 100% मिल सकती है। 100% मिल सकती है भाई आपको, लेकिन इसके लिए प्रयास करने होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करने होंगे, प्रयास करने होंगे दोस्तों, आपको अपने लेवल पर। ठीक है, आपको अपना जो एमएलए वगैरह है या अपने डीसी है उसमें आप जाके ज्ञापन सौंपो, एचएससी ऑफिस जाकर उसका ज्ञापन सौंपो, तो इस पर आपकी बात बन सकती है। तो ये तो दोस्तों थी आज की अपडेट। इस पर ज़्यादा वो नहीं करते हुए जो अपडेट थी हमने वो आपको दे दी। अब बात करते हैं हरियाणा ग्रुप सी भर्ती पर। देखो भाई, हरियाणा ग्रुप सी की जो भर्ती है, ठीक है, जो एचएससी ग्रुप सी की भर्ती है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ग्रुप सी भर्ती, देखो हरियाणा ग्रुप सी की जो भर्ती है ना, ये किससे जुड़ी हुई है, ये आपकी ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी हुई है। आप बोलोगे कि सर कैसे जुड़ी हुई है, दोनों तो अलग अलग है, दोनों के वेतनमान अलग अलग है, पोस्ट अलग अलग है। बिल्कुल भाई, चाहे ऐसा हो। देखो, जो हरियाणा ग्रुप सी की यदि मैं बात करता हूँ और हरियाणा ग्रुप डी दोनों की बात करता हूँ, यदि ग्रुप सी की भर्ती पहले हो जाती है, एक तो ये होगा कि जो ग्रुप डी में जिनके थोड़े से कम नंबर आए हैं
उनको भी चांस मिल जाएगा। और क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो टॉपर है लगभग 3000 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं। जो कहाँ पर टॉपर हैं? जो ग्रुप सी में भी क्या हैं? टॉपर हैं। और 3000 बच्चे क्या है? वही 3000 बच्चे आपके टॉपर कहाँ पर है? ग्रुप डी में भी है। जब ये 3000 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप सी में सिलेक्ट हो जाएंगे, जो टॉपर बच्चे हैं, जो ये 3000 कम से कम ऐसे बच्चे हैं जिनके 70+ मार्क हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि यदि 3000 बच्चे 70+ मार्क के निकलेंगे तो फिर कट ऑफ कम से कम 3 अंक नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसलिए ग्रुप सी भर्ती में भी जो यदि मैं मेन भर्ती की बात करता हूँ, ग्रुप सी में आप इससे आ जाएंगे। मैं यहाँ समझाता हूँ, वो है आपके ग्रुप नंबर 56 और 57, ठीक है। बाकी सभी ग्रुप हो जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ में। ग्रुप डी की कट ऑफ में आधा नंबर का फर्क पड़ सकता है, 1/2 अंक का, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। बाकी जितने भी ग्रुप है, जितने 56-57 ग्रुप है, हो जाओ बेशक से उनकी भर्ती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा ग्रुप 56 और 57 से। अब ग्रुप 56 और 57 का क्या होगा? अब ये क्वेश्चन होगा क्या होगा, क्योंकि भाई इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो अप्रैल के अंदर है, शायद 24 अप्रैल की कोर्ट में, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में इसकी जो डेट है वो है, ठीक है। अब 24 अप्रैल देखो, अब जनवरी चल रहा है, फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, तो 3 महीने। उसके बाद आपको पता है कि लोकसभा चुनाव भी होने हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि अब ये भर्तियां कैसे होगी, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है भाई, जो ग्रुप 56 और 57 के जो विद्यार्थी थे वो इकट्ठे होकर एचएससी के पास गए हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि इस पर अर्ली हियरिंग लगाई जाए, ठीक है ना, अर्ली हियरिंग इस पर लगाई जाए ताकि ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो। लेकिन दोस्तों मैं समझा देता हूँ आपको, ये भर्ती इतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि मामला कोर्ट में अटका हुआ है। लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो इसलिए ग्रुप 56-57 वालों के साथ साथ ग्रुप डी के उन विद्यार्थियों को भी प्रयास करना चाहिए जिनके अंक थोड़े से कट ऑफ से नीचे हैं। तो यदि आप कोशिश करोगे तो इसमें ये बिल्कुल आपका समाधान यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ग्रुप सी की भर्ती को ग्रुप 56 और 57 को लेकर जो ये अपडेट थी वो मैंने आपको दी है। और बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत यदि शोर आता है तो दोस्तों काम चल रहा है घर में, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जो काम की बात है वो ग्रैब कर सकते हो यहाँ से। तो यहीं पर यदि मैं आपसे एक और बात आपसे साझा करेंगे, अब जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती पर हमने परिचर्चा की है, लेकिन इस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते दोस्तों। जो न्यूज़ है सिर्फ वही आपको बताना हमारा मकसद है, ठीक है। तो अब जो बात करते हैं ग्रुप डी भर्ती की, ठीक है। देखो थोड़ी वीडियो लंबी बन जाती है भाइयों इसमें, तो थोड़ी हम माफ़ी चाहते हैं। तो ग्रुप डी भर्ती की यदि हम बात करते हैं, ग्रुप डी भर्ती, ठीक है। देखो पहले तो बात क्या है, इसके लिए आपको पोर्टल ओपन किया जाएगा, ठीक है। पोर्टल को ओपन किया जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो, अपनी कैटेगरी वगैरह। सबसे पहले आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आपसे कोई आपकी कैटेगरी गलत फील हो गई तो वो आपको चेंज करने का इसमें अवसर दिया जाएगा। आप ये मत सोचे कि नाम नूम आप भाई एचएससी ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देकर अपने नाम वगैरह या डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसी चीज़ गलत हुई है तो वो चेक करा सकते हो। यहाँ सिर्फ आपको कैटेगरी को चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर क्या, इसके बाद नेक्स्ट वीक में आप क्या कर सकते हो, आपका पोर्टल ओपन करेगा किसके लिए, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, जिसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस अपनी दे सकते हो। इसमें आपसे
ये पूछा जाएगा कि आपको ग्रुप डी की नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें आप यस और नो कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने यस किया तो आप अपनी मेरिट के हिसाब से आपको कौन सी जॉब चाहिए आपको पूरी लिस्ट दे दी जाएगी और उस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसी के अनुसार फिर क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखिए दोस्तों, पहली तो बात है कि 31 तारीख को, ठीक है, 31 जनवरी को इस पे भी कोर्ट केस है 5 अंकों पर, ठीक है। उसकी आपकी हियरिंग होनी है 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी से पहले तो ना कोई पोर्टल खुलेगा ना कुछ होगा। उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 7-8 फरवरी तक ये पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, पोर्टल ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको कैटेगरी या कुछ आपकी जो गलतियां हुई है उसको लेकर आप अपना जो सुधार है वो कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि फिर जब सारा अच्छे तरीके से हो जाएगा, पोर्टल हो जाएगा, उसके बाद ये क्या करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, ठीक है, लगभग 20 फरवरी के आसपास पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ये क्या कर सकते हैं, पोर्टल को ओपन करेंगे। अब पोर्टल को ओपन करेंगे, जैसा आपने ग्रुप सी भर्ती में भी देखा होगा दोस्तों कि इन्होंने पोर्टल ओपन किया था, ठीक है। अब पोर्टल ओपन कर दिया तो ये मत समझिए कि पोर्टल एक बार ही ओपन होगा, ठीक है। पोर्टल 2 से 3 बार ओपन हो सकता है, 2 से 3 बार पोर्टल ओपन हो सकता है आपका, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रुप सी भर्ती में भी 2 बार हुआ था, ठीक है। उसमें तो कम बच्चे थे, लेकिन यहाँ पर बच्चे ज़्यादा है, इसलिए कम से कम 3 बार पोर्टल ओपन हो सकता है, ठीक है। 3 बार चांस दिया जा सकता है बच्चों को पोर्टल ओपन करके। तो इसमें लगभग ये मान के चलिए कि जो फरवरी है वो तो हमारी इसमें ख़त्म है, ठीक है। फरवरी में तो देखो आस बिल्कुल भी नहीं है, कुछ सोर्सों ने बताया कि फरवरी में रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट कब आएगा, तो उसके बाद क्या है भाई, आचार संहिता लग सकती है, ठीक है, आचार संहिता लग सकती है। अब आप सोच रहे होगे कि सर लोकसभा चुनाव है, तो देखिए अब मैं एक जो नेक्स्ट पर्सन है मैं यही उठाने जा रहा हूँ कि हरियाणा में भर्तियाँ और चुनाव, इस पे भी थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ। इस पे अलग वीडियो बनाऊँगा मैं, हरियाणा में चुनाव और भर्तियाँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें यदि हम पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, ठीक है, लोकसभा की, तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे आश्वस्त बैठे हैं कि लोकसभा से पहले सरकार भर्तियां पूरी कर सकती है, ठीक है। लेकिन भैया यदि चुनाव स्टंट यदि सरकार खेल रही है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, राजस्थान के अंदर भर्तियां सरकार ने की, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वहां चेंज हो गई सरकार। तो लोकसभा चुनाव और वहां किस पर, राजस्थान में किस बेस पर हुआ, ये सब मोदी चेहरे पर। तो इसलिए हरियाणा में भी एक ये हो सकता है कि हरियाणा में जो हरियाणा सरकार है वो लोकसभा का चुनाव मोदी चेहरे पर, मोदी के चेहरे पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के दम पर ये चुनाव लड़ सकती है। और इनको ऐसा लगता है कि पिछली बार आपको पता भी होगा 10 की 10 सीटें आई थी, ठीक है। तो इनको शायद ये भी भ्रम है कि ये तो हम 10 की 10 सीटें ऐसे ही जीत लेंगे, हो सकता है ये इनका भ्रम हो। और जो भर्तियां हैं, ग्रुप सी की भर्ती है, ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती है, टीजीटी भर्ती है, हो सकता है ये इन भर्तियों को विधानसभा चुनाव से पहले पूरी करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है भाई, देखो ये राजनीति है, बड़ी ही गंदी चीज़ होती है राजनीति, कुछ भी हो सकता है। ये अपने सत्ता के फायदे के लिए हम जैसे बेरोजगारों को कहीं पर भी बलि का बकरा बना सकते हैं। तो इसलिए क्या है, यदि विधानसभा से पहले हुई तो आपको पता है कि विधानसभा आपके अक्टूबर नवंबर में है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में है। तो ये फिर जो भर्तियां है आपकी
आपकी फिर ये विधानसभा से पहले पूरी सारी ये इनको कर सकते हैं। यानी अप्रैल के बाद लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद फिर क्या है आपको पता भी है, ग्रुप सी की 24 अप्रैल की डेट लगी हुई है। उसके बाद इसको ये केस को सेटल कर लेंगे और रिजल्ट ऐसे भी आ सकता है। लेकिन आपका क्या मानना है इस पे? जो हमने फैक्ट रखे हैं आज की इस वीडियो में, आपके क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। हमें आपके कमेंट का बड़ा ही एक बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हम आपके हर एक कमेंट का जवाब भी देंगे, ठीक है। और आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है वो भी हमें लिख के ज़रूर भेजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।